सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर गाजियाबाद में मंदिर के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा मिला है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे की सारी लाइव अपडेट एक महंत नाम के मोबाइल पर जाती थी। यूपी के गाजियाबाद मुरादनगर में गंगन नहर में शनि मंदिर के बाहर बने चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इल्जाम है कि इस कैमरे की लाइव फीड मंदिर के महंत मुकेश गोस्वामी के मोबाइल पर जाती थी। हादसे के बाद महंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल वो फरार है। आपको पूरा मामला बताते हैं। पूरा मामला मुरादनगर में गंगन नहर बहती है, जिसे लोग छोटा सा हरिद्वार भी कहते हैं। इसी नहर के किनारे शनि मंदिर भी बना हुआ है। हर रोज सैकड़ों लोग गंगन नहर में नहाने आते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। नहाने के बाद कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम शनि मंदिर घाट के ठीक बाहर बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल मोस्टली ज्यादा औरतें करती हैं। एफआईआर के मुताबिक 21 मई यानी ट्यूसडे को एक औरत अपनी 14 साल की बेटी के साथ कपड़े बदल रही थी। तब उसने चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे को देखा। इल्जाम है कि मंदिर का महंत मुकेश गोस्वामी इस कैमरे की फीड अपने मोबाइल में चला रहा था और औरतों को कपड़े बदलते हुए देखता था। महिला ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी और महंत के खिलाफ थाना मुरादनगर में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने जब इसमें जांच करी तो इल्जाम सही पाए गए। सीसीटीवी चेंजिंग रूम के ठीक ऊपर लगा हुआ था ये कैमरा और उसका फोकस चेंजिंग रूम पर ही था। हमें पुलिस ने बताया कि डीवीडीआर से 5 दिन की रिकॉर्डिंग मिली है। उसमें इस तरह की वीडियो तो दिखाई नहीं जा सकती। महंत के मोबाइल की जब जाँच करी तो उसमें लाइव फीड भी पाया गया। बात अगर आप करें लोकसभा चुनाव 2024 के फेज 6 वोटिंग की, तो शाम 5 बजे तक तकरीबन 60% वोटिंग हो चुकी है। बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 50% वोटिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा फीसदी वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक 50% वोटिंग बढ़ के 70% वोटिंग हो गई थी। इस राउंड में 3 पुराने मुख्यमंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री और 1 पूर्व हाईकोर्ट जज चुनावी मैदान में है। कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, सीएम मनोहर लाल खट्टर, मेनका गांधी, धर्मेंद्र यादव समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। बात अगर सीटों की करें तो यूपी की 14 सीटें, हरियाणा की 10 हैं, बिहार की 8 हैं, पश्चिम बंगाल की भी 8 हैं, दिल्ली की 7 हैं, उड़ीसा की 6 हैं, झारखंड की 4 हैं और जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। बात अगर सिर्फ दिल्ली की करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ से हुई है। उसके बाद वेस्ट दिल्ली में हुई है, फिर चांदनी चौक के इलाके में हुई है और नई दिल्ली में हुई है और सबसे आखिर में साउथ दिल्ली में हुई है। बात अगर लोकसभा इलेक्शन 2024 की करें तो बताया जा रहा है पीएम मोदी के पीछे असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार पहुंच गए हैं। कहा है कि तीसरा राउंड उन्हें पीएम बनने से रोकेंगे। लोकसभा इलेक्शन 2024 का मोड़ दिलचस्प आ रहा है। आईएमआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सैटरडे को पीएम मोदी के बाद पटना पहुंचे हैं। ओवैसी ने पटना एयरपोर्ट पर जर्नलिस्ट से बात करते हुए दावा किया है कि वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी पीएम बनने से रोक देंगे। छठे राउंड के चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पटना पहुंच चुके हैं और छठे राउंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना तंज कस रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी हमें प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। इसके साथ ही अमित शाह के उस बयान जिसमें वो कह रहे थे कि 400 सीटें पाट दीजिए, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, इस पर ओवैसी ने तंज कसते हुए काफी हंसकर बात को कहा कि हाँ, वो खत्म तो कर देंगे लेकिन वो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे और इरादे भी यही है कि सब कुछ खत्म कर दें। आपको बता दें कि इन सबके साथ साथ संसदीय क्षेत्र के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और एनडीए प्रत्याशी राम कृपाल यादव लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। एक और बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर हरियाणा के विधायक राकेश दौलताबाद की डेथ हो चुकी है। सुबह ही उनको हार्ट अटैक आया था। राकेश दौलताबाद 2019 के चुनाव बादशाहपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल कर चुके हैं। बता दें कि इसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार को सपोर्ट दिया था। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट मनीष यादव को हराया था। उनकी छवि एक समाज सेवी की थी। लोकसभा चुनाव के छठे राउंड में हरियाणा के सभी 10 संसदीय सीटों पर वोटिंग के बीच गुरुग्राम के बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद के हार्ट अटैक से मरने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उनका मरना शनिवार यानी सैटरडे को हुआ है। सुबह 10:30 बजे उनको हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनको पालम विहार अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका कुछ देर इलाज चला लेकिन कोई भी डॉक्टर विधायक की जान नहीं बचा सका। राकेश दौलताबाद ने 2019 के चुनाव बादशाहपुर में सभी सीटों पर जीत हासिल करी थी। ऐसे में पूरा माहौल शोक का बन चुका है। राज बब्बर ने भी राकेश दौलताबाद के डेथ पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि स्तब्ध हूँ और बेहद दुखी हूँ। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों से नहीं हट रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।